आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए। आइए हम आज बात करेंगे मेरे प्रियो, बाइबल में बताती है, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय में बताता है, हम सभी जानते हैं वो है अन्य भाषा के विषय में बताता है। मेरे प्रियो, आइए हम बाइबल से बताएं कि परमेश्वर के वचन में अन्य भाषा के क्या क्या फ़ायदे हैं। या अन्य भाषा से डिफरेंट टंग से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, तो परमेश्वर हमें बहुत सारे आशीषों को देता है। मेरे प्रियो, आइए हम जानें कि परमेश्वर अन्य भाषा के हमें क्या क्या फ़ायदे देते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम बताना चाहेंगे कि हम 5 बिंदुओं के आधार पर आप सभी को इंकरेज करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, जो अन्य भाषा से प्रेयर करते हैं वे कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। परमेश्वर के वचन में पहला कुरिन्थी उसकी 14 अध्याय में जब देखते हैं मेरे प्रियो, यहाँ पर अन्य भाषा के विषय में बताया गया है। सो मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। आइए हम देखें पहला कुरिन्थी उसकी 14 अध्याय उसकी 2 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मेरे प्रियो, फिर से दोहराना चाहूँगा, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसका 2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन कहता है मेरे प्रियो, जब हम अन्य भाषा से बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सो मेरे प्रियो, हम मनुष्य से नहीं बातें करते परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, ये बाइबल बताती है। इसी के लिए यहाँ पर एक बात कहने के लिए चाहता हूँ, इसलिए आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि जब आप और हम अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, डिफरेंट टंग्स में प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। क्यों नहीं समझता मेरे प्रियो? क्योंकि वो अन्य भाषा से प्रार्थना करता है, अर्थात उसे परमेश्वर ही समझ सकता है। बाइबल बताती है क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया में, और जब हमारी बातें, यदि हम शारीरिक रीति से बातें करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमारी बातें सभी समझ सकते हैं, लेकिन जब अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हमारी भाषा कोई नहीं समझ सकता सिवाय परमेश्वर के। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसके बहुत सारे फायदों के विषय में यहाँ पौलुस बताता है मेरे प्रियो। उन्होंने कलीसिया को ये बात कही और बताया मेरे प्रियो कि अन्य भाषा से जब प्रार्थना करते हैं तो पौलुस ने बहुत सारी बातों को कहा, और पौलुस ये भी कहता है मेरे प्रियो कि वो बार बार अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते हैं। जब बाइबल में देखेंगे तो पौलुस बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताए हैं मेरे प्रियो कि वो निरंतर अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए आप सभी को बताना चाहूँगा कि अन्य भाषा से जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है तो इस असमंजस में ना रहे मेरे प्रियो कि वो क्या प्रार्थना कर रहा है, लेकिन जब वो प्रार्थना करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे इस अन्य भाषा से डिफरेंट ढंग से प्रार्थना करने के साथ साथ मुझे इसका अर्थ बताने का भी वरदान परमेश्वर दे। मेरे प्रियो, जब हम इसका अर्थ बताने पाते हैं मेरे प्रियो, कलीसिया में उन्नति होती है, ये बाइबल बताता है मेरे प्रियो। और आइए हम बातें करें, जैसे आप और हम आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए उपवास रखते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और मैं बताने के लिए ये भी चाहता हूँ मेरे प्रियो कि बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, बाइबल बताती है कि जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब आपको मिलेगा तो बाइबल बताती है मेरे प्रियो सुसमाचार की किताब में कि ये चिन्ह होगा कि वे अन्य भाषा में बातें करेंगे, प्रार्थना करेंगे। और मेरे प्रियो,
बाइबल बताती है वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे प्रार्थना के द्वारा। और बाइबल ये भी बताती है मेरे प्रियो कि वो किस नाशक वस्तुओं को किसी कारणवश पी भी जाते हैं मेरे प्रियो, उसे कुछ हानि ना होगी। बहुत सारे उदाहरणों को बाइबल में बताया गया है मेरे प्रियो। सो आइए हम आपको बताएंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार से मेरे प्रियो 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 2 इस प्रकार से कहता है कि जब अन्य भाषा से आप और हम प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं, मैं आपको 5 फायदों के बारे में बताना चाहूँगा मेरे प्रियो। पहली बातें जैसे बाइबल बताती है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मेरे प्रियो परमेश्वर से बातें करता है, ना कि किसी मनुष्य से। मेरे प्रियो यदि आपके इर्द गिर्द में कोई व्यक्ति है, वो जब हम प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा से वो नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर सारी प्रार्थना वो समझता है, क्योंकि हम अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर सुनता है। मेरे प्रियो इससे आपको ये फायदा होती है कि हम आत्मा में लीन होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर यही चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के वचन बताता है, यूहन्ना की किताब जब जाते हैं वह इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर के वचन में उसमें देखते हैं 4 अध्याय, यूहन्ना का 4 अध्याय में कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। सो मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है तो हम आत्मा और सच्चाई के साथ प्रार्थना करें। जब आत्मा में हो करके मेरे प्रियो, जब टंग्स में प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो वरदान परमेश्वर दिया हुआ है टंग्स में प्रेयर करने का, जब प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर से बातें करते हैं, आत्मा में होकर के बातें करते हैं मेरे प्रियो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शारीरिक रीति से जब अपनी लोकल भाषा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से नहीं सुनता, परमेश्वर उसे सुनता है। लेकिन जब आत्मा में आत्मा में होकर के, जब टंग्स में होकर के जब हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हमें और भी परमेश्वर एनर्जेटिक बनाता है और परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। तो मैंने मेरे प्रियो पहली बात आप सभी को मैंने बताया, परमेश्वर से हम बातें करते हैं। दूसरी बातें ये कहता है, जब 1 कुरिन्थियंस का 14 अध्याय इसका 2 ही में देखते हैं आगे, इस प्रकार से कहता है कि अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। वो मनुष्य से नहीं मेरे प्रियो परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जब आगे इस आयत में जाते हैं तो लिखा है परंतु परमेश्वर से बातें करता है इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता क्योंकि वह भेद की बातों को आत्मा में होकर के बोलता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात, अन्य भाषा से जब प्रार्थना करते हैं तो भेद की बातें, जो रहस्य भरी बातें, जो परमेश्वर को ही पता है, और वो सारी गुप्त भरी बातों को अपने लोगों को बताता है मेरे प्रियो, अपने लोगों को बताता है। वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में जो भी परमेश्वर करना चाहता है और करता है, होने वाला है, सारी चीज़ की परमेश्वर जानकारी देता है मेरे प्रियो। दूसरी बात ये है, जब हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ और अभिषेक से भरते हुए मेरे प्रियो वो भेद की बातों को हमारे मन में, हमारे विचार में प्रकट करता है और उस विचार में प्रकट करके वो कलीसिया को जानकारी देने को कहता है, कलीसिया को बताने को कहता है, ताकि कलीसिया उसके अनुसार से परमेश्वर स्तुति और आराधना करने पाए और जिसके कारण कलीसिया में उन्नति होने पाए। मेरे प्रियो, आप और हम कलीसिया में हर एक लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हर एक से बातचीत करे। जब भेद की बातें, गुप्त भरी बातों को परमेश्वर स्पष्ट और सरल शब्दों में जब अपने लोगों के द्वारा बताता है मेरे प्रियो, उससे कलीसिया की उन्नति होती है। मेरे प्रियो, आप सभी को इंकरेज करते हुए, उत्साहित करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भेद की बातें बताता है। तीसरी बातें ये है मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे तीसरी बातें क्या है। जैसे कहता है
क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हम इस बात को जब देखते हैं तो मेरे प्रिय बाइबल साफ रीति से बताती है कि और क्या क्या फायदे हैं। तीसरी बात ये है कि अपनी उन्नति करता है। परमेश्वर के वचन कहता है मेरे प्रियो, वो क्या करता है? अपनी उन्नति करता है। मेरे प्रियो, हम जब देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय में उसकी 4 आयत में कहता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। मेरे प्रियो, आप और हम चाहते हैं आत्मिक रीति से उन्नति पाएं। हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अपनी उन्नति करते हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन, अपने आत्मिक जीवन की उन्नति करते हैं। और चौथी फायदे ये है मेरे प्रियो, जो वचन में बताया हुआ है आयत 14 में देखते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार से कहता है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। परमेश्वर के वचन कहता है, या पौलुस बताता है मेरे प्रियो, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मैं आत्मा में प्रार्थना करती हूँ लिखा है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। यहाँ पर साफ शब्दों में कहता है मेरे प्रियो, हमारी बुद्धि काम नहीं देती। आगे हम देखते हैं इस वचन को, इस प्रकार से वचन बताता है मेरे प्रियो कि प्रेयर के दौरान जब हम देखते हैं चौथी बातें, परमेश्वर के वचन कहता है, हम ध्यान से जब इस वचन को हम मनन करते हैं मेरे प्रियो, 14 आयत में इस प्रकार से कहता है, यदि मैं अन्य भाषा से प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। मेरे प्रियो, हमारी आत्मा, जब हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हमारी आत्मा भी परमेश्वर से प्रार्थना करती है। अर्थात परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को आत्मा दिया है। मेरे प्रियो, क्या ही भला है कि आत्मा जब परमेश्वर के साथ मेल करके प्रेयर कर रहा हो, प्रार्थना कर रहा हो। बहुत ही अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो, जब आत्मा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है हमारी आत्मा मेरे प्रियो, तो कितना ही अद्भुत बातें हैं, कितना ही आनंदित बातें हैं। हम प्रफुल्लित होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हम आत्मा में और भी भर जाते हैं। मेरे प्रियो, 5वीं बातें जो आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ, 5वीं बातें आप सभी को ये बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम जानते हैं 5वीं बातें हैं कि परमेश्वर से बातें करता है। मेरे प्रियो, आप सभी जानते हैं कि आप और हम हर एक लोग ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर से बातें करें। 5वीं बातों की ओर हम आइए चलें। 5वीं बातें को आयत 22 में जब जाएंगे तो इस प्रकार से कहता है, इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। मेरे प्रियो, मैं आप सभी को ये बताने के लिए चाहता हूँ, वचन इस प्रकार से कहता है कि इसलिए अन्य भाषाएं हैं जो टंग्स में प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विश्वासियों के लिए नहीं। यहाँ पर कहता है मेरे प्रियो, जो अन्य भाषा है विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। चिन्ह करने का मतलब ये बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह कैसे होता है, आइए हम जानेंगे। मेरे प्रियो, जैसे एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है कलीसिया में अन्य भाषा से, तो मैंने बताया मेरे प्रियो, भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हो सकता है अविश्वासी आया हो, उसके जीवन की परिस्थिति, उनके भूतकाल में जो भी घटना घटी हो मेरे प्रियो, वो सारी बातों को जब अन्य भाषा में परमेश्वर के द्वारा जब प्रकट करता है, और एक ट्रांसलेट करने वाला, अनुवाद करने वाला जब इस अन्य भाषा के शब्दों को जब ट्रांसलेट करता है मेरे प्रियो, अनुवाद करता है, और बताने के लिए चाहता हूँ, जब अनुवाद करता है मेरे प्रियो, तब जो अविश्वासी है उसकी आंखें खुल जाती है और विश्वास करने लगता है कि सच में ये परमेश्वर जीवित है, क्योंकि इन्होंने वो सारी बातें बता दी जो मेरे जीवन में घटी थी। मेरे प्रियो, इस प्रकार से अविश्वासी लोग के जीवन में क्या होता है, उनके लिए ये सबको बताने के लिए चाहता हूँ, ये उनके लिए एक चिन्ह होता है। और आगे बताती है मेरे प्रियो, भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह होता है। इस बात को बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से बातें करते हैं तो सभी से कहने के लिए चाहता हूँ, यहाँ लिखता है वो चिन्ह होता है मेरे प्रियो। एक परमेश्वर एक चिन्ह दिखाता है, किसके द्वारा? विश्वासियों के द्वारा अविश्वासियों के लिए एक चिन्ह दिखाता है। मेरे प्रियो, आप और हम सोचते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर के पास लाएं।
मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं टंग्स में, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर एक विश्वास योग्यता को देख करके मेरे प्रियो अपनी भेद भरी बातों को जब बताता है उस अविश्वासी के लिए, तो मेरे प्रियो जब सुनता है तो विश्वास करता है कि परमेश्वर सच में जिंदा खुदा है। सो मेरे प्रियो, आइए हम आप सबको ये कहना चाहते हैं कि हमने 5 बातें हमने सीखी है, 5 बातें हमने सुनी है अन्य भाषा से प्रार्थना करने के द्वारा। आज आप और हम सोचते हैं कि जब हम टंग्स में प्रार्थना करते हैं तो हमको क्या हो रहा है, हम किस प्रकार से आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पे बाइबल साफ साफ रीति से बताती है, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, पहली बात कहता है हम परमेश्वर से बातें करते हैं, ना कि किसी मनुष्य से। और दूसरी बात मेरे प्रियो भेद भरी बातें बोलते हैं। और तीसरी बात अपनी उन्नति करते हैं, अपनी उन्नति करते हैं। चौथी बात आत्मा में प्रार्थना करते हैं। 5वीं बात मेरे प्रियो अविश्वासियों के लिए हम परमेश्वर की तरफ से ये परमेश्वर चिन्ह ठहराता है। वो चिन्ह ये है, उसकी जब गुप्त भरी बातों को, तो उसकी समस्याएं भरी बातों को जब हम बताते हैं, जो परमेश्वर बताता है, और उसके निराकरण के लिए जब प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, उनका विश्वास बढ़ता है और इसके साथ ही साथ ये उनके लिए चिन्ह ठहरता है। सो मेरे प्रियो, जब अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हमने एक शॉर्ट मैसेज सुना। आप इस वचन को और भी मनन करिए ताकि परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे प्रियो, आप सभी ने जिस प्रकार से वचन को ध्यान से सुना, अन्य भाषा के विषय में और परमेश्वर की ओर से मिलने वाली 5 कुछ फायदे मेरे प्रियो अपने जीवन में आप विश्वास के साथ रिसीव करते रहें। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। परमेश्वर से बातें करते रहें, प्रार्थना करते रहें, उपवास करते रहें, टंग्स में प्रेयर करते रहें और एक दूसरे के लिए